गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखते हैं स्वामी महावीर एंड द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। स्वामी महावीर एंड द टीचिंग ऑफ जैनिज्म, स्वामी महावीर और उनके जैन धर्म के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वामी महावीर एंड उनके जैन धर्म के बारे में। जैन रिलीजन ग्रेट पर्सन, जैन रिलीजन ग्रेट पर्सन आर कॉल्ड तीर्थंकर। जो जैन रिलीजन होता है उसमें जो ग्रेट पर्सन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोलते हैं। जो जैन धर्म के सबसे श्रेष्ठ आदमी होते हैं उन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। स्वामी महावीर was द 24th तीर्थंकर। जो स्वामी महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर हुए। स्वामी महावीर हुए वो कौन से हुए? 24वें तीर्थंकर हुए। He gave a new look of Jainism। उन्होंने जैन धर्म को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने जैन धर्म को एक नई दृष्टि दी, नए विचार दिए, नए सोच दिए, और जिस कारण जैन धर्म का बहुत ही विकास हुआ। स्वामी महावीर was born near वैशाली इन 540 BC। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब जन्म हुआ था? 540 BC में। 540 BC में। His father's name was सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एंड मदर्स नेम वाज त्रिशाला। और उनकी मम्मी का नाम क्या था? त्रिशाला। उनके पापा का नाम था सिद्धार्थ और उनकी मदर्स का नाम क्या था? त्रिशाला। एज अ चाइल्ड ही वाज कॉल्ड वर्धमान। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही टुक परमिशन, उन्होंने परमिशन लिया फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से। फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एंड टुक संन्यास। किसके लिए परमिशन लिया? संन्यास लेने के लिए। वो अपने बड़े भाई से परमिशन लिए संन्यास लेने के लिए। फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर, और उन्होंने अगले 12 सालों तक ही मेडिटेट, उन्होंने बहुत ही ध्यान किया, बहुत एकाग्र से वो क्या करे? तप किए। जो जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उसी को बोलते हैं मेडिटेट करना। मतलब ध्यान लगाना। मेडिटेट एंड लीड अ लाइफ टू सेवरल ऑस्टेरिटी। बोल रहा है कि वो बहुत ही कठिन परिश्रम, बहुत ही संयम से उन्होंने ध्यान लगाया, तप किया, तपस्या की। ही फाइनली, और अंत में अटैन कैवल्या। कैवल्या आर परफेक्ट नॉलेज। कैवल्या किसे बोलते हैं? जिस नॉलेज की वो तलाश में थे वह नॉलेज उन्हें 12 वर्षों के बाद मिला, और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें क्या कहा गया? कैवल्य की प्राप्ति हुई है। बिकॉज ऑफ सेवरल ऑस्टेरिटी, एवं बहुत ही कठिन परिश्रम के कारण, बहुत ही कठोर संयम के कारण ही वॉज कॉल्ड महावीर। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? महावीर। मतलब कि बहुत ही वीर थे, बहुत वीरों के वीर महावीर थे। एंड जिन्ना, और इन्हें क्या बोला जाता है? जिन। बिकॉज ही हैड कंकर्ड, क्योंकि ये कंकर्ड किए थे, जे बस में कर लिए थे। हिज सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन को अपने बस में कर लिए थे, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जिन। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड, और इनके जो फॉलोअर्स था उन्हें को बोला जाता है जैन। उन्हें क्या बोला जाता है? जैन। ही डायड एट पावापुरी, वो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। एट द एज ऑफ 72, किस एज में? 72 की एज में उनकी मृत्यु हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि जो डेथ प्लेस है और जो उनका बॉर्न प्लेस है वो दोनों आज के बिहार में स्थित हैं। आज के बिहार में दोनों स्थित हैं। इसे नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। टीचिंग ऑफ जैनिज्म। टीचिंग ऑफ जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म a person must try to attain त्रिरत्ना। हो रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू जैन धर्म के अनुसार a person, एक पुरुष हो, पुरुष महिला हो या स्त्री, ट्राई टू अटेन, कोशिश करना चाहिए, त्रिरत्न। त्रिरत्न इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में त्रिरत्न पाने के लिए। क्या है वो त्रिरत्न? वन कैन अटेंड त्रिरत्न बाय फॉलोइंग पंच महाव्रता। ये बोल रहा है कि कोई भी
ये त्रिरत्न पा सकता है इन पंच महारत्नों के पंच महाव्रत के द्वारा, इन पंच महाव्रत के द्वारा। पंच महाव्रत के द्वारा कोई भी आदमी त्रिरत्न को प्राप्त कर सकता है। दैट इज 5 रूल्स, दैट इज 5 रूल्स। इसमें कितने रूल्स है? पंच महाव्रत, तो अब नाम से ही पंच महाव्रत है, तो इसमें 5 रूल्स है। वाई फॉलोइंग दिस रूल्स अ पर्सन कैन अटेंड बोथ नॉलेज एंड सैल्वेशन। बोल रहा है कि इस 5 रूल के द्वारा इन कोई भी मनुष्य क्या कर सकता है? नॉलेज भी पा सकता है और सैल्वेशन भी पा सकता है। नॉलेज मीन्स जानकारी हो गया, और सैल्वेशन मीन्स क्या होता है? आप बताइए जल्दी से। सैल्वेशन मीन्स होता है मोक्ष। फर्स्ट द तीर्थंकर, फर्स्ट ऑफ द त्रिरत्न ऑफ सम्यक ज्ञान। बोल रहा है कि जो पहला त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, दैट इज राइट नॉलेज। बोल रहा है कि इसका सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि सही जानकारी से, राइट नॉलेज। नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड अनट्रूथ। बोल रहा है कि नॉलेज होना चाहिए ट्रूथ और अनट्रूथ के बारे में, जिसे गलत और सही की जानकारी होनी चाहिए, ट्रूथ एंड अनट्रूथ। सेकंड इज सम्यक, बोल रहा है सेकंड सम्यक फिलॉसफी। बोल रहा है कि सेकंड क्या है? सम्यक फिलॉसफी, दैट इज ट्रू नॉलेज। वो क्या है? एक सही जानकारी है। द थर्ड इज सम्यक चरित्रा। और बोल रहा है कि तीसरा क्या है? तो तीसरा है वो सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र है मतलब कि दैट इज टू डू गुड डीड एंड लीव टू रॉन्ग वंस। बोल रहा है कि हमें हमारे जो चरित्र है वो सम्यक चरित्र जो है वो हमारा थर्ड त्रिरत्न है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डू गुड डीड, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। लीव द रॉन्ग वन, जो गलत है उसे हमें त्यागना चाहिए। टू अचीव दिस त्रिरत्न, बोल रहा है कि टू अचीव दिस त्रिरत्न there were 5 rules which were to do following they were। बोल रहा है कि ये जो त्रिरत्न है उसे हम इन 5 रूल के द्वारा अचीव कर सकते हैं। तो ये 5 रूल क्या है? देवर। यहाँ पे ये 5 रूल दिए गए हैं। सबसे पहला रूल है सत्य। क्या बोल रहा है कि सत्य। टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बोल रहा है कि हमें हमेशा सही बोलना चाहिए। दूसरा क्या है? अहिंसा, नॉट टू हार्म एनीवन। बोल रहा है कि नॉट टू हार्म एनीवन विथ थॉट वर्ड एंड डिड, थॉट वर्ड एंड डिड। बोल रहा है कि हमें किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो अपनी सोच से भी हमें किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, न हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकालना चाहिए जिससे दूसरे को हार्म पहुंचाना चाहिए, और न ही हमें कोई ऐसे कार्य करने चाहिए। अस्ते मतलब नॉट टू स्टील, अस्ते हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह बोल रहा है नॉट टू कलेक्ट वेल्थ एंड ब्रह्मचारी का बोलता है कि टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन। बोल रहा है कि अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल करो, अपने सेंस ऑर्गन पे क्या करना है? हमको कंट्रोल करना है। यानी कि हम इन 5 रूल के द्वारा हम वो तीनों रत्न पा सकते हैं। से कौन कौन सा रूल है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम त्रिरत्न को पा सकते हैं। महावीर स्वामी लीड्स मोर एम्फेसिस ऑन अहिंसा। बोल रहा है कि जो महावीर स्वामी थे वो सबसे ज्यादा जोर किस पे दिए थे? तो अहिंसा पे दिए थे। स्पीक रूडली वॉज ऑल कंसिडर अहिंसा। बोल रहे हैं कि स्पीकिंग रूडली, हम किसी से अगर गंदा बिहेव करके बोलते हैं, हम जोर से बोलते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का एक प्रकार का हिंसा है। हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे तो वो भी किस प्रकार है? एक प्रकार का हिंसा है। By him he preaching that all human beings are equal, he preached, उन्होंने उपदेश दिया, सभी ह्यूमन को एक जैसा उपदेश दिया। The teaching of Jainism
are compiled in the आगम जो उन्होंने जो धर्म का संदेश दिया वो क्या में कंपाइल किया गया है, संकलित किया आगम में। महावीर स्वामी टीचिंग इन्फ्लुएंस सेवरल पीपल एंड इट्स spread far and wide. The rulers and the businessmen gave patronage to Jainism। बोल रहा है कि द टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर कंपाइल, क्या में कंपाइल किया गया है, क्या में समाहित किया गया है, तो आगम में समाहित किया गया है। महावीर स्वामी टीचिंग इन्फ्लुएंस सेवरल पीपल, बोल रहा है कि जो महावीर स्वामी है टीचिंग इन्फ्लुएंस, टीचिंग जो उनका जो उन्होंने संदेश दिया, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसे बहुत लोगों ने फॉलो किया और उसे दूर दूर तक फैलाया। इट स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैलाया गया। द रूलर्स, रूलर्स मतलब जो राजा थे। द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो व्यापारी थे, उन्हें संरक्षण दिए। जैन धर्म का क्या दिए, संरक्षण दिए। किन्होंने किन्होंने संरक्षण दिया, राजा ने, व्यापारियों ने इस जैन धर्म का संरक्षण, जैन धर्म का संरक्षण दिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है नागपुर का है। यहाँ पे है घर, ये जो पार्श्वनाथ का पिलग्रिमेज है, ये क्या है पार्श्वनाथ का पिलग्रिमेज है। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। वो क्या थे, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। इन छत्तीसगढ़ जो हमारा छत्तीसगढ़ है, दिस रिलीजन हैज बीन फॉलोड फॉर एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम से ही यानी प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ में इस धर्म को फॉलो किया जाता है। देयर इज एन एंशियंट जैन टेम्पल्स, यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट प्राचीन जैन टेम्पल हैं। एट आरंग, कहाँ पे है, आरंग में, इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। आरंग कहाँ है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एन एंशियंट टेम्पल्स, और प्राचीन टेम्पल्स ऑफ द थर्ड तीर्थंकर, बोल रहा है कि एन एंशियंट टेम्पल ऑफ 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी is in a village named नागपुरा in दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, वे विलेज नेम्ड, उनके जो विलेज है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में नागपुरा विलेज में पार्श्वनाथ के का एक टेम्पल है। क्या है, पार्श्वनाथ है का एक टेम्पल है। इट इज कॉल्ड संग्रह पार्श्वनाथ, या फिर संग्रह पार्श्वनाथ। पीपल from all over India come to visit this temple, और देश के अन्य भागों से यहाँ पे इस टेम्पल को विजिट करने बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि ये जैन धर्म के बारे में हमने एक छोटा सा डिटेल पढ़ा। तो जान गए हैं कि जैन धर्म को प्रचार किए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर, कुल तीर्थंकर 24 हुए थे, जिसमें से लास्ट तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। और स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशाला था। उनका जन्म हुआ था वैशाली में और उनकी मृत्यु हुई पावापुरी। तो इतने जानकारी आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि हर चीज थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, एक दिन आपके पास बहुत बड़ी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी। इंतजार मत कीजिए कि हम जब बड़े होंगे तो पढ़ेंगे। आप बड़े हो चुके हैं और आप शुरुआत कीजिए पढ़ने की, जानने की। ठीक है, धन्यवाद।